हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी कि त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू। तो हमने क्या बनाया, देखिए त्रिभुज बनाया, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। और पी क्यू जो भुजा है और पी आर जो भुजा है पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। इस पर ई और एफ क्या है बेटा, दो बिंदु स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो चलिए इसको हम थेल्स के नियम से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं, फिर इसका मक्खन बनाते हैं। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। आपको पता है कि ये जो ई एफ पैरेलल कब हो सकता है, यानी कि ई एफ समांतर कब हो सकता है क्यू आर के, जब पी ई अपान ई क्यू बराबर हो पी एफ अपान एफ आर के। आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं पी ई अपान ई क्यू। देखिए पी ई अपान ई क्यू बराबर हो किसके, पी एफ अपान एफ आर के, पी एफ अपान एफ आर के। अब इनकी वैल्यू रखिए। पी ई की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 3.9। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 3.9 बट्टे ई क्यू की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 3 दिया है, बराबर कर लीजिए। फिर पी ई की वैल्यू आपका देखिए दिया है बेटा कितना, पी एफ, यहाँ पे एफ होगा बेटा, ये एफ है, एफ है, ई नहीं है, ठीक है। तो पी एफ की वैल्यू कितना दिया बेटा आपका, 3.6। अच्छा, और एफ आर की वैल्यू कितना दिया बेटा, 2.4। अब इनको हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। दशमलव सबसे पहले इनका हटाएंगे, तो दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 39 और नीचे हो जाएगा, भाई दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बेटा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 36/24। ठीक, अब इनको जरा काटिए। क्या ये कटेंगे, ऑफकोर्स 3 से कटेंगे, 13, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 दहा में 30, ठीक है बेटा। इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और इसको काटेंगे 3/24। ये तो अब कटेगा नहीं। अगर ये कटेगा भी तो ये तो कटेगा, क्योंकि ये आ जाएगा, देखो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तियाई 12। अब नहीं कटेगा, तो आएगा क्या, ये देखते हैं। ये आएगा बेटा 13/10, 13/10 बराबर 3/2। क्या यह बराबर है, भाई ये 13/10 है, ये 3/2 नहीं है ना, तो इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे। क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए जो ये ई एफ है यह पैरेलल नहीं है किसके, ई एफ जो है वह समांतर नहीं है, किसके समांतर नहीं है, क्यू आर के। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। लीजिए आपका पहला हो गया बेटा। आगे बात समझ में, चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है बेटा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सेम वही रूल अप्लाई करना है। तो इसमें भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो बेटा, पी ई अपान क्या है बेटा, ई क्यू बराबर इसी तरह से देखो पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान कितना बेटा, एफ आर। ठीक है, चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। पीई की वैल्यू देखिए कितना दिया बेटा, 4, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं।
ई क्यू की वैल्यू दिया है बेटा 4.5, तो यहाँ पे हम 4.5 कर देते हैं बराबर। पी ई की वैल्यू दिया है बेटा 8, तो 8 कर देते हैं। और आर ई की वैल्यू दिया है जो आर ई आर एफ की जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है आपका 9 दिया, तो यहाँ पे 9 कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे। अच्छा, दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे इसमें क्या कर देते हैं, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा बेटा 45 बराबर 8/9। इसको काटें, किससे काटेंगे, 5 से। 5 9 8 40, 5 9 45, आ तो गया, इसका तो आ गया, देखिए तुरंत आ गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9 बराबर 8/9। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बेटा, देखिए 8/9 बराबर 8/9 तो लिखेंगे। इसीलिए अतः आधार भौतिक समानुपाती प्रमेय के विलोम से। आप विलोम से लिखो या ना लिखो वो तब भी सही है, बीपीटी से भी लिख सकते हो। इसलिए ई एफ क्या है बेटा, समांतर है क्यू आर के। लीजिए ये हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन पे। देखते हैं बेटा इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है। इसके 3 पार्ट है बेटा, तो आइए इसके तीसरे पार्ट को भी हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। सेम इसी तरह से लगेगा बेटा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आसानी से आप करेंगे। इसको भी हम लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, पी ई अपान पी क्यू, तो लिख सकते हैं पी ई अपान क्या है बेटा आपका पी क्यू बराबर इसका हम पी एफ अपान क्या लिख सकते हैं बेटा पी आर। ठीक है, चलिए पी ई की वैल्यू कितना दिया बेटा नोट करते हैं। पी ई की वैल्यू दिया है 1 कितना दिया है, पी ई की वैल्यू 1 पी ई 0.18 कितना दिया है 0.18 बट्टे पी क्यू की वैल्यू कितना दिया बेटा 1.28 बराबर पी एफ की वैल्यू आपका कितना दिया बेटा, पी एफ की वैल्यू 0.36 बट्टे पी आर की वैल्यू दिया बेटा 2.5। इनका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव देखिए 2 अंकों पे है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा 18 और नीचे बचेगा 128 बराबर। इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दशमलव हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 36, नीचे बचेगा 256। ठीक है बेटा, इनको हम क्या कर दे, काट देते हैं। किससे काटते हैं, 2 से। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8। अब नहीं कटेगा। इसको किससे काटते हैं, इसको हम काटते हैं 4 से। 4 9 36 और इसका 4 9 36, 4 6 24, 1 4 चौक 16 आ गया। तो अब देखिए इसमें भी आ गया आपका 9/4 बराबर 9/4 आ गया बेटा। तो हम इसको लिख सकते हैं किससे, आधार भौतिक किससे, समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है बेटा, इसलिए
ई एफ क्या होगा बेटा, समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।